Now 8th class science, our next topic कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर की क्या क्या विशेषताएं होती है वो देख लेते हैं। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे। आप सोचिए कि आपका बरसात का टाइम है, इस समय बरसात का टाइम चल भी रहा है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई? आप किस प्रकार का छाता यूज़ करते हैं और क्यों? सिंथेटिक फाइबर पॉजेज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। सिंथेटिक फाइबर के पास या सिंथेटिक फाइबर जो है वो अपने आप में एक विशेषता रखता है जिसके कारण वो ड्रेस मटेरियल में काफ़ी पॉपुलर है। दे ड्राई अप क्विकली, ये जल्दी सूखता है। आर ड्यूरेबल, और लंबा चलता है। लेस एक्सपेंसिव, ये कम महंगा होता है। रीडली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन, ये हर जगह मिल जाता है और मेंटेन करने में भी काफ़ी ईजी होता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड द लर्न फॉर योर सेल्फ। तो ये एक्टिविटी आप खुद देख लीजिएगा। ड्रेस से मटेरियल से है तो आई थिंक इतनी हार्ड होनी नहीं चाहिए। आगे देखते हैं अपन। डू सिंथेटिक फैब्रिक सोक लेस मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक्स? डू दे टेक लेस मोर टाइम टू ड्राई? अभी आपको बोल रहे हैं जो सिंथेटिक फाइबर है वो पानी को कम सोख पाते हैं नेचुरल फाइबर्स की तुलना में, और क्या वो जल्दी सूख जाते हैं? तो इनके बारे में कुछ आपसे क्वेश्चंस किए गए हैं। What does the activity tell you about the characteristics of the synthetic fabrics? ये इस एक्टिविटी के बारे में रीड हो रही है, आप इसे रीड करने की कोशिश कीजिएगा। Find out them your parent about the durability, cost and maintenance of this fabric compared to the natural fabric। अब आपको ये से बोला गया है कि इस एक्टिविटी के बाद आप आपके पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए कि भाई सिंथेटिक फाइबर कैसा होता है, उसकी कॉस्ट क्या होती है, वो कितना ड्यूरेबल होता है और कैसे मेंटेनेंस किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्लास्टिक, जिसे आप अच्छे से जानते हैं। यू मस्ट बी फेमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल यूज्ड एवरीडे। आप कई चीज़ें जो रोज़ प्लास्टिक की यूज़ करते हैं। मेक ए लिस्ट सच आइटम एंड देयर यूजेस। लीनियर और क्रॉस लिंक अरेंजमेंट। आपका जो प्लास्टिक का जो जॉइंट होता है वो इस तरीके से होता है, ये या तो इस तरीके से जॉइंट होते हैं या एक दूसरे से इस तरीके से। इसको तो लीनियर बोला जाता है और इसको क्रॉस लाइन अरेंजमेंट बोला जाता है। प्लास्टिक इज आल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। जो प्लास्टिक है वो भी सिंथेटिक फाइबर की जैसे पॉलीमर बनाता है। एज प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट यूनिट्स। ऑल टाइप्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट यूनिट। और जितने भी प्लास्टिक होते हैं वो सब एक जैसे अरेंजमेंट नहीं होते हैं। इन सम इट इज़ लीनियर, कुछ लीनियर होते हैं, वेयर एज अदर इट इज़ क्रॉस लिंक, और कुछ उसमें से क्रॉस लिंक्ड होते हैं। Plastic article are available in all possible shape and size as have you ever wonder how this possible? आपने कभी आश्चर्य किया है कि ये कैसे होता है? The fact is that plastic is easily molded, can be shaped in any form। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि प्लास्टिक जो है वो जल्दी गल जाता है जिसके कारण वो कोई भी शेप ले लेता है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, colored, melted, rolled into sheets और made into wires। तो प्लास्टिक के कैसे उसको रिसाइकल किया जाता है, उसे रीयूज भी किया जा सकता है, उसे कलर भी किया जा सकता है, उसे मेल्टेड यानी गलाया भी जा सकता है, उसे रोल यानी गोल गोल भी बनाया जा सकता है, या और उसे शीट्स में भी तब्दील किया जा सकता है, या उससे वायर भी बनाए जा सकते हैं। दैट इज़ वाई इट फाइंड सच वेराइटी ऑफ यूजेज। तो ये बहुत सारी वेराइटी है यूजेज की। देखिए जैसे प्लास्टिक की आप चेयर यूज़ करते हैं, ये बकेट यूज़ करते हैं, ग्लास और टॉयज़ वगैरह ये सब आप यूज़ करते हैं। जैसे आपका एक पॉलीथीन है तो पॉली प्लस इथीन, इट इज़ ए एग्जांपल ऑफ ए प्लास्टिक। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। ये पॉली प्लस एथेन से मिलकर के बना है, ये भी एक प्रकार का प्लास्टिक है, और ये पॉलीथीन बैग बनाने के यूज़ लिया जाता है। नाउ ट्राई टू बेंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल बेंड इजीली? अब आपके पास जो भी प्लास्टिक है आप उसे बेंड करने की कोशिश कीजिए, तो क्या सारे प्लास्टिक एक जैसे बेंड हो जाते हैं? वैसे तो नहीं होते हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल कैन बेंड इजीली व्हाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बेंड। आप ये नोटिस करेंगे, ये ऑब्जर्व करेंगे, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ प्लास्टिक तो इजीली बेंड हो जाते हैं और कुछ बेंड करने पर वो टूट जाते हैं। व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू ए प्लास्टिक बॉटल, जब हम प्लास्टिक बॉटल में हॉट वाटर डालते हैं,
इट गेट डिफॉर्म, ये डिफॉर्म हो जाता है, हल्का सा ढीला हो जाता है. सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक. तो ऐसे प्लास्टिक जो थोड़ी सी हीट पाने पर डिफॉर्म हो जाते हैं, उसको दोबारा बदला जा सकता है और इजीली बेंट हो जाते हैं, ऐसे प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक बोला जाता है. पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक. इसके 2 एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, एक तो पॉलीथीन और एक पीवीसी. दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर. तो इस प्लास्टिक का यूज क्या के लिए किया जाता है, किस चीज को बनाने के लिए? तो टॉयज, कॉम मीन्स कंगे वगैरह, और कई टाइप के कंटेनर्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है. ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग. इनके अलावा कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जो कि एक बार अगर उन्हें गला दिया या एक बार उनको शेप दे दी तो वो कभी सॉफ्ट, तो कभी वो गर्म करने पर या हीट देने पर सॉफ्ट नहीं होते हैं. दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ऐसे प्लास्टिक को क्या बोला जाता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो थर्मोप्लास्टिक को लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ये इजीली मोल्ड हो जाते हैं और किसी भी शेप में बेंड किए जा सकते हैं. और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या है, ये एक ही बार मोल्ड किए जा सकते हैं और एक बार जो शेप मिल गई उसके बाद ये दूसरी शेप में चेंज नहीं हो सकते हैं. 2 एग्जाम्पल ऑफ बैकलाइट एंड मेलामाइन. ये 2 एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के. बैकलाइट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बैकलाइट जो है वो पुअर कंडक्टर, वो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब नहीं करता है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस. इसका यूज इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में किया जाता है. हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, कई बर्तनों के हैंडल बनाने में भी यूज लिया जाता है. मेलामाइन इज ए वर्सेटाइल मटेरियल. इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक. तो मेलामाइन जो है ये वर्सेटाइल मटेरियल है, काफ़ी अच्छा मटेरियल है क्योंकि ये एक तो आग को रेसिस्ट नहीं करता है, मतलब फायर को कैच नहीं करता है, और हीट को अदर प्लास्टिक की तुलना में ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है, मतलब झेल सकता है, सह सकता है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेसिस्ट फायर. ये जनरली किस चीज़ के लिए यूज लिया जाता है? फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए, किचन वेयर बनाने के लिए, किचन में सामान के लिए, या फिर ऐसे फैब्रिक बनाने के लिए जो आग नहीं पकड़ते. द वेरियस यूजेज ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ये देखिए आप, इसके कुछ यूजेज है. आर्टिकल मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये कुछ इसके यूजेज है, और ये थर्मो प्लास्टिक के एग्जांपल्स हैं. प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस. अब प्लास्टिक का जो चॉइस के ऊपर कैसा मटेरियल है वो भी देख लीजिए. टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग ए फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एटसेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट. अगर आज की डेट में या आज हम ये सोचें कि हमें हमारा फूड स्टोर करना है, वाटर, मिल्क, पिकल्स ये स्टोर करना है, या ड्राई फ्रूट्स वगैरह हमको स्टोर करना है, तो प्लास्टिक कंटेनर के अलावा हमें और कोई कन्वीनियंट कंटेनर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये सस्ता होता है और ज़्यादा क्वांटिटी भी सेफ रख सकता है. दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट. अब ये क्यों हमको सुविधाजनक है, प्लास्टिक का कंटेनर ही क्यों लेंगे हम? क्योंकि ये लाइट वेट होता है, वजन में हल्का होता है, लोअर प्राइस, काफ़ी सस्ता होता है, गुड स्ट्रेंथ, काफ़ी ताकतवर होता है, इजी हैंडलिंग और इजी टू हैंडल करने में इजी होता है. बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल्स, और ये मेटल्स की तुलना में लाइटर होता है, हल्का होता है. प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार. प्लास्टिक कार्स में, एयरक्राफ्ट्स में और स्पेस क्राफ्ट में को बनाने में भी यूज़ किया जाता है. द लिस्ट इज एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस etc. तो प्लास्टिक से बनने वाली चीज़ें वैसे तो एंडलेस है, मैं गिनाता थक जाऊंगा. इन्होंने कुछ और एग्जांपल दिए जैसे स्लीपर्स, आपकी चप्पल, फर्नीचर, आपके घर के ऊपर रखा हुआ फर्नीचर जैसे चेयर, टेबल, ये भी प्लास्टिक के हैं, और डेकोरेशन के कई आइटम्स है वो भी प्लास्टिक्स के आते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक. अब कुछ प्लास्टिक्स की हम प्रॉपर्टीज रीड करते हैं कि क्यों ये ड्यूरेबल है. प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव. You know that metal like iron get rusted when left exposed to moisture and air. देखिए हम मेटल की बात करें तो मेटल जो है वो हवा और पानी के संपर्क में आने पर रस्टेड हो जाता है, उसमें जंग लग जाती है. बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर. लेकिन प्लास्टिक जो है वाटर और एयर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है. दे आर नॉट कॉरोडेड इजीली. ये जल्दी से खराब नहीं होता है. That is why they are used to store various kind of material.
इसलिए इसका यूज़ कई टाइप्स के मटेरियल्स इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स को रखने में भी किया जाता है, जैसे फूड आइटम हो गए, कोई केमिकल्स वगैरह हो गए, इनके लिए भी किया जाता है। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। अब प्लास्टिक की एक और प्रॉपर्टी, हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल भी होता है। टॉक टू योर पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट अबाउट द टाइप ऑफ बकेट दैट वी यूज इन द पास्ट। आपके पापा या फिर आपके दादाजी से आप पूछिएगा कि जो पहले वो बकेट्स, बाल्टी यूज़ करते थे, क्या वो प्लास्टिक की बनी होती थी या वो किसकी बनी होती थी। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट और मग यू आर यूजिंग टुडे। और आज जो आप बकेट्स और मग यूज़ करते हैं वो किस मटेरियल के बने होते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए प्लास्टिक कंटेनर। प्लास्टिक कंटेनर को यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज। तो प्लास्टिक वेरी लाइट, काफ़ी हल्का होता है, स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है और किसी भी शेप या साइज में ढलने वाला हो सकता है। इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पस। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल। ये कई पर्पस के लिए यूज लिया जाता है और मेटल्स की तुलना में काफ़ी सस्ता होता है। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल। ये इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा यूज लिया जाता है और हाउस होल्ड आर्टिकल्स यानी घर के सामान बनाने में भी काफ़ी इसका उपयोग किया जाता है। मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यू आर यूज इन डेली लाइफ। अब आप आपके घर के आसपास देखिएगा, एक लिस्ट अपने माइंड में तैयार कीजिएगा कि कौन कौन सी चीज़ आपके घर पर प्लास्टिक की यूज़ की जाती है। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। यू हैव लर्न अबाउट द प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व नहीं करता है, ये एक कुचालक है। That is why electrical wire have plastic covering and handle of screwdriver are made of plastic। इसलिए जो पेचकस होता है उसका हैंडल प्लास्टिक का बनाया जाता है और इलेक्ट्रिकल वायर का जो ऊपर का कवर होता है वो भी प्लास्टिक का बनाया जाता है। एज मेंशन अबाउ हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन एंड आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। और आजकल आप जो फ्राइंग पैन के मेटल्स देखेंगे, जो उसका हैंडल देखेंगे तो वो भी आपको प्लास्टिक का बना हुआ दिखाई देगा। तो ये कुछ लिस्ट है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ वेस्ट और डिजनरेटेड में टाइम और नेचर ऑफ मटेरियल, ये आपको बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये सब आपको यहाँ पे बता रखा है। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। तो व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूज द गेट थिंग रैप्ड इन प्लास्टिक और पैकेट इन पॉलीथीन बैग। आप जब मार्केट जाते हैं तो सामान पॉलीथीन बैग में लेकर के आते हैं। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम। इसलिए प्लास्टिक लगातार हमारे घर पे इकट्ठा होता रहता है। अल्टीमेट प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज ए मेजर प्रॉब्लम बाय। तो जब प्लास्टिक बहुत ज़्यादा इकट्ठा हमारे घरों पे होता है तो उसका डिस्पोजल यानी तो उसका निस्तांतरण करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, कचरे में डालना, क्योंकि ये बढ़ता रहता है और एनवायरनमेंट को नुकसान करता है। अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस किसको बोलते हैं? जो नेचुरली डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं और वापस प्रकृति में मिल जाते हैं। अ मटेरियल विच इज इजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस इस टर्म नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जो मटेरियल है वो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होते उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल बोला जाता है। सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर टू डिकम्पोज इट इज़ नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ये हमारे प्रकृति का मित्र नहीं है और ये कई साल लेता है डिकम्पोज होने में। इट कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये एनवायरमेंट को पॉल्यूट करता है। द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न इजीली। जो सिंथेटिक मटेरियल होते हैं वो जल्दी बर्न नहीं होते हैं, काफ़ी धीरे होते हैं और पूरी तरीके से जलते भी नहीं है। इन द प्रोसेस इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। इसके कारण कई जहरीले पदार्थ हवा में छोड़ देते हैं जिसके कारण एयर पोल्यूशन हो जाता है। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व? अब इसे कैसे सॉल्व करें? तो अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। मेक यूज द बैग मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो शॉपिंग। जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएं तो प्लास्टिक के बैग की जगह जूट और कॉटन का बैग यूज़ करें। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिकम्पोज ऑफ सेपरेटली। जो प्रकृति में मिलने वाले बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल है उन्हें अलग अलग कचरे के पात्र में डालें। प्रैक्टिस इन योर होम, इसकी घर पे प्रैक्टिस करें। कैन यू सजेस्ट सम? आगे देखिए, इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। अब हम ये जो पैराग्राफ है इसको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, अब हम इसको रिसाइकल भी कर सकते हैं। हम प्लास्टिक को फेंकने की बजाय उसका दोबारा यूज़ करें। तो इसके लिए हमारे पास 5R का प्रिंसिपल है। पहले 3R था, 4R और 5R हो चुका है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर और
रिफ्यूज़, आप किसी इस प्लास्टिक को रिड्यूस कर सकते हैं, कम उसका यूज़ कम कर सकते हैं, उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, उसको रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं, उसको रिकवर भी करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसको रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। ये आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएंगे।